हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए टू जेड एसएससी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीयू 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। एंड मैं जो बता रहा हूँ, देखो ये ऐसा नहीं कि रैंडम मैं उठ के आया बता रहा हूँ। मैं पिछली 3 बार एसएससी सीपीयू के मेडिकल में आउट हुआ हूँ। ठीक है, बड़ा प्राउड फील होता है। तो वो चीज़ें हैं, तो मतलब एक अच्छा खासा हमने टाइम गुजारा है इसके अंदर, तो हमें पता है। ये छोड़ो, वो रही 2-3 बार हम लोग मेडिकल वगैरह, तो तीसरा बार तो रिसेंट का था नहीं, कहीं और है, मुझे पता नहीं कहाँ पे। बट इसके पहले हमने बहुत सारे रिजल्ट्स तो अपने मेन चैनल पे दिखाए हैं टू जेड स्टडी के ऊपर। सो एफ कैट हो गया, सी डी एस हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम है, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह। तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। बट हमने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं मेडिकल में, छोटे छोटे पॉइंट्स में आउट होने के, ठीक है। एंड कुछ अपनी लापरवाही वगैरह की वजह से भी, ठीक है। एंड अभी तो आई साइड भी 6/6 नहीं रही है, बिकॉज मैं पिछले 4-5 साल से यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, जिसकी वजह से ये तो नया चैनल है, रैंडम वीडियो कभी कभी डाल देता हूँ। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स जो है ना पूछ रहे थे, ठीक है, जो मेरे से जूनियर थे, ये क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है बताओ। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, एक वीडियो बनाते हैं। अभी मैंने पूरा उसके ऊपर देखा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना कि इस वाले शिफ्ट में ना इतना नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेगा, उतना बढ़ेगा, बट एक्सपेक्टेड एक आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। देखना, ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। एक दो चीज़ें मैं पहले बता देता हूँ। लाइक देखो, मैंने एक वीडियो बनाई थी, लाइक मेंस की प्रिपरेशन कैसे करे। तो मैं मेंस की बनाया था, रीज़न है क्योंकि उस बार जिस बार का ये CPO 19 का है ना, तो फिर रिजल्ट स्क्रीनशॉट में रख पाया हूँ, बाकी किसी का मैं रख नहीं पाता हूँ। तो CPO 19 में मेरी प्रीलिम्स में बहुत अच्छा स्कोर नहीं थी, बिकॉज उस समय मेरा एज ही हो रहा था, पहला अटेम्प्ट था। सो बहुत अच्छा कुछ उसका नॉलेज भी नहीं था CPO के बारे में। सो जस्ट 124 ही आया था। बट मेंस में मेरे को टाइम मिल गया था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, ठीक है। तो फिर मैंने बहुत ठीक ही स्कोर कर लिया था, बहुत कुछ खास नहीं गया, 180, ठीक है, जो कि 190 के आसपास भी बच्चे कर लेते हैं इसलिए। सो मैं नहीं कहूँगा कि मैं टॉपर हूँ या फिर जो भी हूँ, तो ठीक है, बट मेडिकल में अनफिट था, ये स्कोर रहा था मेरा। तो फिर मैंने एक वीडियो बनाई थी ना कि मेंस में कैसे स्कोर करें, वो आप देख सकते हो। एंड आप कमेंट करोगे तो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, लाइक मैं वो भी बताते रहूँगा किस टॉपिक को किस तरीके से ठीक करें, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि क्या कट ऑफ क्या रहेगी। बट कुछ डेटा जो है ना, वो चीज़ अपने को पता होना चाहिए कि लाइक 2025 में कितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था। तो टोटल फिलअप जो हुई थी, कितनी हुई थी भाई, ये अप्रोक्सीमेटली है ना 5.64 लाख बच्चे फिल किए थे इसको, ठीक है। इसमें अपीयर्ड होने वाले कितने बच्चे थे भाई, तो अपीयर्ड हुए थे 1.76 लाख। ये इतने एक रफ आइडिया है, इतने हुए थे, ठीक है। तो ये जो सीन है भाई 1.76 लाख, तो ये कितना कम है। जहाँ पे 2024 में ये अपीयर होने वाले ही थे कितने भाई, 3.30, ठीक है। ऑलमोस्ट डबल के आसपास कह सकते हो। इस बार आधे बचे, तो इसका मतलब ये मत सोच लेना कि भाई कंपटीशन कम हो जाएगा। तो ये 1.5 लाख भी मतलब वो कम नहीं समझना, ठीक, सॉरी, लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा ही है, 1.25 लाख बच्चे जो हैं, ये कम नहीं है। और सीट है 3,073। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे नूब है जिनको कुछ नहीं आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रीलिम्स की जो है, प्री की कट ऑफ कम जाने से ना, तो मेरिट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। सो मेंस में हमेशा अपना टारगेट जो है हाई होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ क्या जा सकती है। देखो एक चीज़ तो श्योर होने वाली है, पता है क्या, कि प्री प्री की कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है। प्री की कट ऑफ कम जाएगी, इसके पीछे का रीज़न है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था, सेक्शनल हो गई थी ना, लाइक चलो यार, मैथ्स की सेक्शनल टाइम हो गई, रीजनिंग की सेक्शनल, इंग्लिश की जो भी सेक्शनल टाइम हो गई। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आया था बच्चों को, मैं रियली बताता हूँ कि आप फेस भी किए होगे। लाइक पहले ना बहुतों का जी के अच्छा नहीं रहता है, ठीक है, तो वो बाकी टाइम जो है ना मैथ में दे देते हैं। किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो वो जी की अच्छी तो इंग्लिश में दे देते हैं, सॉरी जी के में दे देते हैं। इस तरीके से जो एक सेक्शन वीक भी है ना, तो उसका टाइम किसी और सेक्शन में दे देते हैं। तो वो एडवांटेजेस था उनके लिए। बट इस बार वो एडवांटेज ख़त्म हो गया था। तो इस वजह से थोड़ी सी कट ऑफ आपको डाउन जाने दिख लेगी, प्री की कट ऑफ डाउन जाने के लिए दिखेगी। बट प्री की कट ऑफ से मैं फिर से बोलूँ, ये एज्यूम मत कर लेना कि तुम्हारी मेरिट की कट ऑफ डाउन जाएगी। मेरिट अब हर साल देखो हाई जाएगी बिकॉज ऑफ एसएससी की चोटागिरी, ये जो सीन था मैं वो बता रहा हूँ। तो भाई प्री की कट ऑफ के बारे में ही बात कर ले कि तुमको मेडिकल के लिए, आपको मेडिकल सॉरी फिजिकल के लिए अपेयर करा देंगे वो ईजिली। अगर आपकी स्कोर अगर यूआर कैटेगरी से भी हो ना, तो कहीं आपके मार्क्स आराम से मेरे हिसाब से 110 के आसपास बन जा रहे हैं, आपको वो मेडिकल के लिए बॉयज़ को वो अलाउ कर देंगे कि ठीक है जाओ तुम फिजिकल वगैरह दो, ठीक है। वहीं पे 120 प्लस अगर गर्ल्स का है ना, तो यूआर कैटेगरी की वो अलाउ कर देंगे कि तुम जाके फिजिकल दे आओ, ठीक है। वहीं पे अगर ओबीसी का अगर कोई बच्चा है ना, तो वो इजीली अगर 105 104 के आसपास भी जा रहा है, ये बहुत ही एक अच्छा स्कोर होगा, 104 से 105 नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ इजीली आप ओबीसी कैटेगरी को बोलेंगे जाके फिजिकल दिया, या फिर ये थोड़ा सा 1-2 नंबर कम ही हो जाए, ज़्यादा तो नहीं जाने वाला, ठीक है। और ओबीसी में गर्ल्स के बारे में अगर हम बात कर लें,
तो ये भी 114 115 नंबर तक अगर लड़कियां हैं तो वो अलाउ कर देना चाहिए कि आप फिजिकल दे दो। इस मार्क्स को हम सेफ स्कोर लेके चलेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं ऐसी कैटेगरी के बच्चे को कितना स्कोर पे वो कर देंगे, तो भाई ये रफली एक आइडिया है कि तुम्हारे 95 अगर प्लस है ना स्कोर, तो वो ईजिली आपको बोल देंगे कि जाओ आप एक बार फिजिकल दे आओ। ठीक है। बट गर्ल्स का ये कह पाना तो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है कि एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चों को कितना देंगे गर्ल्स के लिए। ठीक है। और वहीं पे हमारा लाइक ईडब्ल्यूएस तो हमने छोड़ ही दिया ना। ईडब्ल्यूएस के बारे में तो वही कहीं ना कहीं यूबीएस मतलब ईडब्ल्यूएस का ना बॉयज़ का हम सेम ही एज्यूम कर सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 105 नंबर वाले, ये एक आइडिया हम लेके चल सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ। और गर्ल्स के बारे में बात कर लें तो वो भी हम यही इसी के आसपास रख सकते हैं। लाइक ईडब्ल्यूएस के बच्चे जो हैं उनका भी अगर लड़कियों का 115 के आसपास बन रहा है, 116 के आसपास बन रहा है, तो आपको शायद वो अलाउ कर दे जाने के लिए फिजिकल में। ठीक है। तो थोड़ा सा गर्ल्स का ना अनप्रेडिक्टेबल होता है समथिंग समथिंग, तो मैं ये चीज़ कह रहा हूँ थोड़ा सा, मतलब अपने आप को मैं सेफ रख के ही बोलना पसंद करता हूँ जो चीज़ है। बॉयज़ का लगा पाने का आइडिया ठीक है, समझ आ जाता है। बाकी अगर हम एससी और एसटी के बारे में बात कर ले, एसटी कैटेगरी के अगर बच्चे हैं तो उनका कहीं ना कहीं भाई 90 प्लस जा रहा है, तो वो आपको फिजिकल के लिए बुला लेंगे। तो इस स्कोर को बॉयज़ वाले आप देख लो, अगर ये स्कोर है तो वो गारंटेड आपको ये फिजिकल की मौका मिल जाएगी। अब ये मैंने बोला विथ नॉर्मलाइजेशन, अगर आपके मार्क्स क्या किस शिफ्ट में क्या बढ़ रहे हैं, कितने नॉर्मलाइज होंगे, अब ये तो मैं नहीं कह सकता। ठीक है। बट आप अगर आपको लग रहा है ना कि रैंक आईक्यू फिर रैंक मित्रा जहाँ पे भी आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क इतने बन जा रहे हैं, तो फिर आप रेडी रहो, फिजिकल की प्रिपरेशन करो। और कभी भी ऐसा मत सोचना ना कि हम आफ्टर फिजिकल ही मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, तो फिर इस टारगेट को अचीव कर पाना शायद आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाए। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, वो चीज़ें ना फिजिकल के साथ में होंगी, फिजिकल प्लस रेगुलर स्टडी फॉर मेंस। ठीक है। इस चीज़ को अगर हम साथ साथ में लेके चलेंगे ना तो ही अपने को पॉसिबल है कर पाना, अदरवाइज फिर वहीं 150-60 के बीच में हम लटके रह जाएंगे। तो जो मतलब रियल चीज़ है मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपको अपना शेड्यूल बांध लेना। अब सीपीओ की फिजिकल देखो, फिर से मैं कह रहा हूँ बहुत डिफिकल्ट नहीं होती। जब मैं 3 बार मेडिकल पहुंचा तो मतलब 3 बार फिजिकल निकाला। आप में सोच सकते हैं कुछ लोग इससे ज़्यादा ही बार निकलोगे, मैं 3 अटेम्प्ट ही दे रखा हूँ, तो इससे ज़्यादा ही आप निकाले होंगे। ठीक है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ में एफिशिएंट हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, नहीं। लाइक मेरे लिए जो चीज़ें डिफिकल्ट है मैं वो इजीली कर ले रहा हूँ, तो आप भी कर लोगे। अब भाई उसको बांट लो, तुमको सॉरी आपको मॉर्निंग में ही जितनी भी रनिंग की ज़रूरत है वो काम आप कर सकते हो। ठीक है। जो भी चीज़ें हैं आप मॉर्निंग में कर सकते हो, लाइक फिजिकल वाली चीज़ है। अब आपको मॉर्निंग इवनिंग दोनों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। स्टार्टिंग में आप लॉन्ग रनिंग वगैरह करो, और मतलब अब तो नहीं हो पा रहा है, तो आप 10 से 12 दिन ना सिर्फ लॉन्ग रनिंग पे फोकस करो, जो कि ब्रीथिंग वगैरह पे है। जब कोई भी हो, लड़का या लड़की, मैं दो तीन चीज़ें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। लॉन्ग रनिंग करो 10 से 12 दिन। और लॉन्ग रनिंग का ये मत सोचना ना कि बहुत 10 लो स्पीड। लाइक अगर हम लॉन्ग रनिंग में कितना 5-7 किलोमीटर नहीं बोल रहा हूँ मैं, लाइक 1600 मीटर दौड़ना है ना, तो 2000 मीटर 2500 मीटर रनिंग करो। ठीक है। सफिशियंट है, थोड़ा सा स्पीड अपना मेंटेन रखो कि हाँ इतना भी स्लो नहीं कि चलना है। मतलब तुम सांस लेने में जो ना किसी किसी का ना सांस फूलता है, वो चीज़ खत्म हो जाएगा 10-12 दिन में। 10 से 12 दिन काफ़ी होता है। उसके बाद आप सिर्फ 1600 पे फोकस करो। ऐसा मत सोचना ना कि हम वीक में 2 डेज 1600 फिर लॉन्ग रनिंग, ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइक हाँ ठीक है, वीक में एक दिन रेस्ट लेना ज़रूरी है। आप 1600 मीटर की वो करो, प्रैक्टिस करो, मतलब 3 दिन पे एक दिन रेस्ट ले रहे हो ना, वो भी ठीक है। रेस्ट इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि कंप्लीट हम कुछ नहीं उस दिन एक्टिविटी कर रहे हैं। हम रेस्ट के दिन भी ना अपना एक्सरसाइज तो करेंगे ही करेंगे, बट हाँ थोड़ा सा पैर को अगर आराम मिलेगा तो हाई जंप में बूस्ट आता है वो चीज़। ठीक है। रनिंग की वजह से हाई जंप थोड़ा सा खराब होता है, लाइक सीन पेन वगैरह होता है, तो एक दिन का जिस दिन आप रेस्ट लोगे ना, नेक्स्ट डे चीज़ें परफॉर्मेंस ठीक रहेगा आपका। एंड आप रनिंग के आफ्टर रनिंग आप जब जाओगे ना, ब्रेकफास्ट वगैरह करके 2 घंटे की स्लीप लो, एंड आप एनर्जेटिक फील करोगे। देन अपनी मतलब आफ्टरनून मतलब दोपहर के बाद आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो मेंस के लिए। मेंस के लिए स्टडी को कंटिन्यू करो, अदरवाइज फिर मेंस बहुत ख़राब जाने वाला है। ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको बताई, एक आइडिया भी दे दिया कि इस सीक्वेंस में आपको करनी है प्रिपरेशन। एंड आपका रिजल्ट कब तक आएगा ये प्रिडिक्शन तो मैं एग्जैक्टली नहीं कर पाऊँगा, फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये प्रिडिक्शन तो कर पाना पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी फेब एंड या फिर मार्च के फर्स्ट वीक तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज इसका कोई सोर्स नहीं है। जैसे अभी सीजीएल वगैरह का जिस तरीके से रिजल्ट दिया ना, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। मतलब एक रफ आइडिया है। तो एसएससी के बाद अभी एसएससी प्रेडिक्टेबल नहीं है, हम कट ऑफ वगैरह प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट डेट को लेकर प्रेडिक्शन एसएससी के मामले में सही नहीं है।
ठीक है, अब जो एसएससी जो जिस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, तो जो चीज़ें जिन्होंने थी मैं वही बताऊंगा। एंड आपको चाहिए लाइक कि ठीक है ना, कुछ कुछ अपडेट्स दो, एसएससी पीओ की प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं, मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं, या फिर किन किन टॉपिक्स पे अगर आपकी वीक है तो उसके ऊपर कैसे वर्क कर सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं श्योर आपकी मदद करूंगा। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।